इस वीडियो में हम लोग बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मात्र 2 से 3 मिनट रह गए हैं ना, मात्र 2 से 3 मिनट गाइस। तो बेईमान दुकानदार पर आधारित कोई भी प्रश्न को आप फाड़ दीजिएगा, इधर चीर दीजिएगा। तो गाइस समझिए बेईमान दुकानदार क्या होता है, यानी कहने का मतलब है बेईमान दुकानदार कितने प्रकार से बेईमानी करता है। तो गाइस देखिए, बेईमान दुकानदार गाइस दो ही प्रकार से बेईमानी कर सकता है। एक तो वह बेईमानी करता है खरीदते वक्त बेईमानी करता है, और दूसरा बेईमानी उसका रहता है ना जब वह बेचता है सामान को, तब वह बेईमानी करता है। खरीदते वक्त बेईमानी वह कहाँ करेगा यह आपको बता देते हैं। जब भी दुकानदार रहता है, कोई सामान लाने जाता है अपना दुकान का, यानी अब दुकान में उसका सामान खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो आलू लाने गया कहीं से, वो जो उसको आपूर्ति करता है सामान, वहां से वो आपूर्तिकर्ता के पास गया और यानी आलू लाने, मान लीजिए वह आपूर्तिकर्ता से 1 केजी आलू खरीदता है, 1 केजी आलू खरीदता है। वहाँ गया और उसने 1 केजी का पैसा दिया, मान लीजिए 1,000 रुपया 1 केजी का दिया उसने, और वह 1 केजी का रुपया 1,000 दिया। परंतु वो जो आपूर्ति करता था इसका विश्वासी था और बोला कि जाओ अंदर से, मतलब 1 केजी आलू उठा के मतलब लेके चले जाओ। तो वो दुकानदार अंदर जाएगा और 1 केजी के जगह पे 1100 ग्राम, यानी कहने का मतलब है 1100 ग्राम आलू ले लेगा। अब बताइए, 1 केजी के जगह पे 1100 ग्राम आलू लिया और चल दिया। तो गैस यहाँ पे क्या बेईमानी कर लिया, यानी कि 1,000 1 केजी में होता है कि नहीं गैस, 1,000 ग्राम के जगह पे वह 1100 ग्राम ले लिया। अब देखिए, उसने पैसा दिया मात्र 1,000 ग्राम का ही है, परंतु उठाया था 1100 ग्राम, तो उसको तो यहाँ तो 100 ग्राम का फायदा हो गया। अब 100 ग्राम का जो फायदा हुआ वो कितने पे हुआ, यानी कि 1,000 पे हुआ। 1,000 पे 100 ग्राम का फायदा उठा लिया। आप परसेंटेज निकालना है तो निकाल लीजिए गैस। अब देखिए, यानी 10% वह यहाँ से बेईमानी कर लिया। यानी खरीदते वक्त का ऐसा बेईमानी वह कर सकता है खरीदते वक्त। और बेचते वक्त कैसे बेईमानी करेगा यह देखिए। बेचते वक्त जैसे दुकानदारी वह कर रहा है और कोई व्यक्ति आया, बोला कि हमको 1 केजी चीनी दे दीजिए। अब भाई उसने 1 केजी चीनी मांगा, और यह दुकानदार क्या करता है कि मतलब 1 केजी के जगह पे मात्र 900 ग्राम ही चीनी देता है, मात्र 900 ग्राम ही चीनी देता है, और सामने वाले से 1,000 ग्राम का पैसा ले लेता है। बताइए, सामने वाले से 1,000 ग्राम का पैसा ले लेता है, अपने तरफ से मात्र 900 ग्राम चीनी देता है और सामने वाले से 1,000 ग्राम का पैसा ले लेता है। यानी कि यहाँ भी वह 100 ग्राम का घोटाला कर लेता है, 100 ग्राम का घोटाला कर लेता है। तो गैस ये 100 ग्राम का घोटाला वह कितने पे करता है यह आपको समझना होगा। कि 100 ग्राम का वो जो घोटाला करता है ना, वो 900 पे करता है। वह 900 पे करता है क्योंकि उसने 900 ग्राम का ही वह, क्योंकि उसने 900 ग्राम का ही पैसा दिया। और जो फायदा उठाया, ये 100 ग्राम फायदा उठाया है 1,000 दे के। तो आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, ये डबल शून्य कट गया, और काटिएगा तो 100 के, यानी 11.1/9%। इसका ये प्रॉफिट है, इतना ये प्रॉफिट कमाया इससे। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि बेईमानी कितने प्रकार से वो कर सकता है। एक तो खरीदते वक्त कर सकता है, ये बेचते वक्त करता है। तो यही 2 प्रकार का बेईमानी करता है और इसी पे सभी प्रश्न टिका हुआ रहता है। तो जैसे कि देखिएगा, इस हमारा पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग बेईमान दुकानदार पे। तो पहला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। यानी कि बेईमान दुकानदार कहता है ना कि भाई हम अपना लाभ कमाएंगे, यानी प्रॉफिट कमाएंगे 30%। तो सही है, 30% प्रॉफिट कमाएंगे। उसके बाद वह क्या करता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम वजन करता है। यानी कि यहाँ भी 200 ग्राम मार लेता है, यहाँ भी 200 ग्राम वह मतलब मार लेता है, यानी यहाँ भी 200 ग्राम का लाभ कमा लेता है। तो आप पूछ रहा है वजन का उपयोग करता है, उसके बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका मतलब दोनों को मिला के कितना प्रतिशत उसका वास्तविक लाभ है। तो गाइस इसको हम सिर्फ रेशियो मेथड से हर एक सवाल को बनाएंगे। तो रेशियो मेथड में करना क्या है, तो सबसे पहले क्या कहा गाइस, 30% पे कहा ना। तो 30% को आप तोड़ना चाहते हैं तो प्रतिशत के बड़े नीचे 100 लाइए, और 100 को जब तोड़िएगा यानी हो गया 3/10। तो ये 3/10 हुआ। तो अब यहाँ पे लाभ कमाया, यानी 10 इसका मूल है, लागत है यानी 13 में यह बेचा हुआ, 3 रुपया का लाभ कमाया हुआ। तो अब देखिए
कहने का मतलब है कि वो 10 रुपया में कोई सामान को खरीदा और तो 13 रुपया में वो सामान को बेचा। ये हो गया गैस सीपी और ये हो गया एसपी उसका। यानी कि ये 10 रुपया में वो सामान को खरीदा था और 13 रुपया में बेचना चाहता है। 10 रुपया में सामान को खरीदा और 13 रुपया में बेचना चाहता है, तब ये ना उसको 30% का लाभ होगा। यानी 30% वह लाभ कमा रहा है, तो 30%। यानी अब दूसरा क्या कह रहा है, उसके बाद भी लाभ मारता है। यानी कहने का मतलब यहाँ आप समझिए, यहाँ क्या हो रहा है जो आप समझिए। यहाँ कह रहा है ना, ये वाला लाइन समझ गए ना, तो ये बेईमान दुकानदार आपका पार हो गया। बोला 1,000 के बजाय 800 ग्राम देता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका सीपी क्या है, यानी वो अपने तरह से कितना का पैसा पे दाम लगाता है, यानी कितना पैसा पे वो खरीदता है। यानी वह अपने तरफ से सिर्फ 800 ग्राम देता है और सामने वाले से 1,000 में बेचता है, 1,000 में बेचता है। यानी कहने का मतलब अपने तरफ से वह सिर्फ 800 ग्राम का पैसा लगाता है और सामने वाला से 1,000 ग्राम का पैसा लेता है। इसको समझना है गाइस, इसको समझ लिए तो आपका समझिए कि बेईमान दुकानदार निकल गया। तो आप गाइस देखिए, काट दीजिए, सामने सामने आप काट सकते हैं। डबल शून्य कट गया और ये कट गया 10, 10 से भी कट गया। अब कह रहा है कि 8 का सामान 13 में बेचा। अब यहाँ देखिए 8 8 और 13 पे आ गया, तो इसको निकाल ली, यानी 5 रुपया का लाभ हुआ। अब 5 रुपया का लाभ हुआ, वो 5 रुपया का लाभ कितना पे हुआ गाइस, सीपी 8 पे हुआ। तो 8 पे हुआ लाभ, तो परसेंटेज में निकाल लीजिए। अब देखिए 1/8 यानी 5.12%। यहाँ हो गया गाइस 12.5%। ये 1/8 12.5%, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 12×5 = 60 और 2 62, यानी 62.5%। कुल लाभ उसको हुआ गैस 62.5% का उसको कुल लाभ हुआ। तो गैस इसको में कुछ था नहीं, आपको बस समझना था। यहाँ पे ही आपको दिक्कत होगा और कहीं पे भी नहीं दिक्कत होगा। तो गैस आइए इसका सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ ऐसा कह रहा है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके, यानी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता कहने का मतलब है गैस जहाँ से वह अपना सामान लाता है उसको कहते हैं आपूर्तिकर्ता, और वो उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। यानी ग्राहक जो उसका कस्टमर हुआ जो उसके दुकान पे आता है वो आपूर्तिकर्ता जहाँ से वह सामान लाता है वह, वो ये कह रहा है दोनों को धोखा देता है। और धोखा कैसे देता है वो समझिए, जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो बस संकेतित भार से, यानी कि संकेतित भार से कहने का मतलब है कि 1,000 ग्राम से वह 20% अधिक लेता है। अब देखिए गाइस 20% अधिक लेता है, यानी कहने का मतलब है कि सांकेतिक भार मान लीजिए 1,000 है, तो 1,000 का 20% क्या होगा, 1,000 का 20% अगर निकालना है तो प्रतिशत के बदले 100 रख दीजिए, डबल शून्य काट दीजिए, यानी 200। 1,000 का 20% 200 हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पे हो जाता है सीपी और यहाँ पे हो जाता है गैस एसपी। रेशियो मेथड अब निकालिए। अब कह रहा है ना, कोची कहा कि आपूर्तिकर्ता से कह रहा है कि मतलब कि 20% अधिक लेता है, यानी कहने का मतलब वह 1,000 का दाम दिया परंतु वह उठा लिया 1200 ग्राम। 200 ग्राम 20% हटा के ज़्यादा ले रहा है ना, चोरी कर रहा है ना 200 ग्राम खरीदते वक्त। तो यानी खरीदते वक्त वह 1,000 का दाम दिया दुकान आपूर्तिकर्ता को और 1200 उठा लिया, और उसके बाद जब अपने ग्राहक उसके पास आता है तो ग्राहक को भी मार लेता है। यानी कहने का तो ग्राहक को सांकेतिक वजन से मतलब 20% कम देता है। यानी कम कहने का मतलब है कि 1,000 में से कम, यानी 800 ग्राम, यानी वह 800 ग्राम का पैसा मतलब 800 ग्राम सामान देता है और पैसा ले लेता है 1,000 का उससे। यानी कहने का मतलब यही है ना कि 800 ग्राम को वह सामान दे रहा है और पैसा ले ले रहा है 1,000 पे। यहाँ पे समझ जाइए तो सब समझ गए। यानी कि वजन कर रहा है वह 800 ग्राम। अब उसका जो वजन कर रहा है, या आप समझिए ना गाइस कि उसका एक कोटा है, वो जो अपने पास सामान रखे हुए है, वो जो सामान में पैसा लगाया वो उसका लगा हुआ दुकानदार का है। मान लीजिए ये एक दुकानदार है, इसका सामान है, मान लीजिए ये चीनी है, इसका सामान चीनी है, मान लीजिए दुकानदार का सामान चीनी है। अब दुकानदार के पास 1,000 ग्राम चीनी है। अब 1,000 ग्राम मान लीजिए दुकानदार के पास चीनी है। अब कोई ग्राहक गया, अब मान लीजिए ग्राहक गया और यहाँ से चीनी लेने गया, ये ग्राहक मांगा 1,000 चीनी, परंतु यह क्या करता है, बेईमान निकलता है और इसको 1,000 के जगह पे 1,000 के मात्र 800 ग्राम चीनी देता है।
अब ये 800 ग्राम चीनी देता है, तो अब बताइए इसके पास 200 ग्राम तो चीनी बच गया, 200 ग्राम चीनी बच गया कि नहीं, और इसको 800 ग्राम मिला। परंतु यह जो व्यक्ति बेचारा गया होगा, वो तो पैसा तो दिया होगा पूरा 1000 का ना, पैसा रुपया तो दिया होगा 1000 ग्राम का। तो यही होता है कि गैस वहाँ पे 800 ग्राम का ही उसका पैसा लगता है, दुकानदार का पैसा मात्र 800 ग्राम का लगता है, परंतु सामने वाला को बेच देता है 1000 ग्राम पे। यही आपको समझना होता है। तो गैस अब रेशियो ले लीजिए, अब काटना है तो काट 1000 से गैस 1000 कट गया, और इसका डबल सुना इसका कट गया, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2-3 का रेशियो आ गया गैस, 2-3 का रेशियो आ गया। यानी 2 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेचा, यानी कि 1 रुपया का लाभ कमाया। कितना पे? 2 पे। यानी परसेंटेज निकालना चाहे तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी 50%, यानी कि वह पूरा पूरी कितने लाभ कमा रहा है गैस, तो 50%। इसमें यही समझाने हैं कि गैस बेईमान दुकानदार होता है ना, मात्र दो प्रकार से बेईमानी करता है। एक तो खरीदते वक्त वह कर लो, या बेचते वक्त कर लो। खरीदते वक्त में वह यही करेगा कि मतलब सामने वाला से मतलब जाएगा दुकानदार को, मतलब 1000 का कुछ लेना है, मतलब 1000 ग्राम लेना है, परंतु 1200 जाके उठा लेगा, 1200 जाके उठा लेगा, यानी ज़्यादा लेगा। खरीदते वक्त वह ज़्यादा लेगा चीनी, मतलब कोई भी वजन है जो वो खरीदते वक्त ज़्यादा लेता है, और बेचते वक्त वजन को कम कर देता है, यानी कि 800 ग्राम वो वजन करेगा और 1000 का पैसा ले लेगा। यही दोनों अंतर है। दो दो ही चीज़ अंतर है कि खरीदते वक्त वो ज़्यादा लेगा और वजन को, आप बेचते वक्त कम कर देगा। यही समझ जाइए और बेईमान दुकानदार का सारा क्वेश्चन को मार दीजिए।